श्रीमद् बाल्की रामायण के सुंदर कांड में 66वें सर्ग में चूड़ामणि को देखकर और सीता का समाचार पाकर श्री राम का उनके लिए विलाप। हनुमान जी के ऐसा कहने पर दशरथ नंदन श्री राम उस मणि को अपनी छाती से लगाकर रोने लगे। साथ ही लक्ष्मण भी रो पड़े। उस श्रेष्ठ मणि की ओर देखकर शोक से व्याकुल हुए श्री रघुनाथ जी अपने दोनों नेत्रों में आंसू भरकर सुग्रीव से इस प्रकार बोले, मित्र, जैसे वत्सला धेनु अपने बछड़े के सने से थनों से दूध झरने लगती है, उसी प्रकार इस उत्तम मणि को देखकर आज मेरा हृदय भी द्रवीभूत हो रहा है। मेरे ससुर राजा जनक ने विवाह के समय वह देही को यही मणि रत्न दिया था, जो उनके मस्तक पर आबद्ध होकर बड़ी शोभा पाता था। जल से प्रकट हुई यह मणि श्रेष्ठ देवताओं द्वारा पूजित है। किसी यज्ञ में बहुत संतुष्ट हुए बुद्धिमान इंद्र ने राजा जनक को यह मणि दी थी। सौम्य, इस मणि रत्न का दर्शन करके आज मुझे मानो अपने पूज्य पिता का और विधेय राज महाराज जनक का भी दर्शन मिल गया हो, ऐसा अनुभव हो रहा है। यह मणि सदा मेरी प्रिया सीता के सीमंत पर शोभा पाती थी। आज इसे देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो सीता ही मुझे मिल गई। सौम्य पवन कुमार, जैसे बेहोश हुए मनुष्य को होश में लाने के लिए उस पर जल के छींटे दिए जाते हैं, उसी प्रकार विधेय नंदिनी सीता ने मूर्छित हुए से मुझे राम को अपने वाक रूपी शीतल जल से सींचते हुए क्या क्या कहा है, ये बारंबार बताओ। आवे लक्ष्मण से बोले, सुमित्रानंदन, सीता के यहां आए बिना ही जो जल से उत्पन्न है इस मणि को मैं देख रहा हूं, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। फिर है हनुमान जी से बोले, वीर पवन कुमार, यदि विधेय नंदिनी सीता 1 मास तक जीवन धारण कर लेगी तब तो वह बहुत समय तक जी रही है। मैं तो कजरारे नेत्रों वाली जानकी के बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। तुमने जहां मेरी प्रिया को देखा है उसी देश में मुझे भी ले चलो। उसका समाचार पाकर अब मैं एक क्षण भी यहां नहीं रह सकता। मेरी सती साध्वी समद्धमा सीता बड़ी भीरू है। वह उन घोर रूपधारी भयंकर राक्षसों के बीच में कैसे रहती होगी। निश्चय ही अंधकार से मुक्त किंतु बादलों से ढके हुए शरतकालीन चंद्रमा के समान सीता का मुख इस समय शोभा नहीं पा रहा होगा। हनुमान, मुझे ठीक ठीक बताओ, सीता ने क्या क्या कहा है। जैसे रोगी दवा लेने से जीता है, उसी प्रकार मैं सीता के इस संदेश वाक्य को सुनकर ही जीवन धारण करूंगा। हनुमान, मुझसे बिछड़ी हुई मेरी सुंदर कटी प्रदेश वाली मधुभाषिनी सुंदरी प्रीतमा जनक नंदिनी सीता ने मेरे लिए कौन सा संदेश दिया है। वह दुख पर दुख उठाकर भी कैसे जीवन धारण कर रही है। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर श्री हनुमान जी ने सीता की कही हुई सब बातें उनसे निवेदन की। वे बोले, पुरुषोत्तम, जानकी देवी ने पहले चित्रकूट पर बीती हुई एक घटना का यथावत रूप से वर्णन किया था। उन्होंने पहचान के तौर पर इस प्रकार कहा था कि पहले चित्रकूट में कभी जानकी देवी आपके साथ सुरपूर्वक सोई थी। मैं सोकर आपसे पहले उठ गई। उस समय किसी कौवे ने सहसा उड़कर उनको चोंच मार दी। भरत अग्रज, आप लोग बारी बारी से एक दूसरे के अंग में सिर रखकर सोते थे। जब आप देवी के अंक में मस्तक रखकर सोए थे, उसमें पुनः उस पक्षी ने आकर देवी को फिर कष्ट देना आरंभ किया। कहते हैं उसने फिर आकर जोर से चोंच मार दी। तब देवी के शीर से रक्त बहने लगा और उससे भीग जाने के कारण आप जग उठे। शत्रु को संताप देने वाले रघुनंदन, उस कौवे ने जब लगातार इस तरह पीड़ा दी तब देवी सीता ने सुख से सोए हुए आपको जगा दिया। मां बाहो, उनको घाव हुआ देखकर आप विस्तर सर्प के समान कुपित हो उठे और इस प्रकार बोले, भीरू, किसने अपने नखों के अग्रभाग से तुम्हें ये घाव दिया है। कौन कुपित हुए 5 मुंह वाले सर्प के साथ खेल रहा है। ऐसा कहकर आपने जब सहसा इधर उधर दृष्टि डाली तब उस कौवे को देखा। उसके तीखे पंजे खून में से रंगे हुए थे
और वह सीता देवी की ओर मुंह करके ही कहीं बैठा था। सुना है उड़ने वालों में श्रेष्ठ वह कौवा साक्षात इंद्र का पुत्र था, जो उन दिनों पृथ्वी पर विचर रहा था। वह वायु देवता के समान शीघ्रगामी था। मतिमानों में श्रेष्ठ महाबाहो उस समय आपके नेत्र क्रोध से घूमने लगे और आपने उस कौवे को कठोर दंड देने का विचार किया। आपने अपनी चटाई में से एक कुशा निकालकर हाथ में ले ली और उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर दिया। फिर तो वह कुश प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उस पर लक्ष्य वह कौवा ही था। आपने उस जलते हुए कुश को कौवे की ओर छोड़ दिया। फिर तो वह दीप्तिमान दर्भ उस कौवे का पीछा करने लगा। आपके भय से डरे हुए समस्त देवताओं ने भी उस कौवे को त्याग दिया। वह तीनों लोकों में चक्कर लगाता फिरा, किंतु कहीं भी उसे कोई रक्षक नहीं मिला। शत्रु दमन श्री राम, सब ओर से निराश होकर वह कौवा फिर वहीं आपकी शरण में आया। शरण में आकर पृथ्वी पर पड़े हुए उस कौवे को आपने शरण में ले लिया, क्योंकि आप शरणागत वत्सल हैं। यद्यपि वह वध के योग्य था, तो भी आपने कृपा पूर्वक उसकी रक्षा की। रघुनंदन, उस ब्रह्मास्त्र को व्यर्थ नहीं किया जा सकता था, इसलिए आपने उस कौवे की दाहिनी आंख फोड़ डाली। श्री राम, तदनंतर आपसे विदा लेकर वह कौवा भूतल पर आपको और स्वर्ग में राजा दशरथ को नमस्कार करके अपने घर को चला गया। सीता कहती हैं, रघुनंदन, इस प्रकार अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ शक्तिशाली और शीलवान होते हुए भी आप राक्षसों पर अपने अस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? श्री राम, दानव, गंधर्व, असुर और देवता कोई भी सम्रांगन में आपका सामना नहीं कर सकते हैं। आप बल प्रकर्म से संपन्न हैं। यदि मेरे प्रति आपका कुछ भी आदर है तो आप शीघ्र ही अपने तीखे बाणों से रणभूमि में रावण को मार डालिए। हनुमान, अथवा अपने भाई की आज्ञा लेकर शत्रु को संताप देने वाले रघुकुल तिलक नर श्रेष्ठ लक्ष्मण क्यों नहीं मेरी रक्षा करते हैं? वे दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण वायु तथा अग्नि के तुल्य तेजस्वी एवं शक्तिशाली हैं। देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं, फिर किस लिए मेरी उपेक्षा कर रहे हैं? इसमें संदेह नहीं कि मेरा ही कोई ऐसा महान पाप है जिसके कारण वे दोनों शत्रु संतापी वीर एक साथ रहकर समर्थ होते हुए भी मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। रघुनंदन, विधेय नंदिनी का करुणाजनक उत्तम वचन सुनकर मैंने पुनः आर्या सीता से यह बात कही। देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं कि श्री रामचंद्र जी तुम्हारे शोक के कारण ही सब कार्यों से विरत हो रहे हैं। श्री राम के दुखी होने से लक्ष्मण भी संतप्त हो रहे हैं। किसी तरह आपका दर्शन हो गया, आपके निवास स्थान का पता लग गया, अतः अब शोक करने का अवसर नहीं है। भामनी, आप इसी मुहूर्त में अपने सारे दुखों का अंत हुआ देखेंगी। शत्रुओं को संताप देने वाले दोनों नर श्रेष्ठ राजकुमार आपके दर्शन के लिए उत्साहित होकर लंकापुरी को जलाकर भस्म कर देंगे। वरारोहे, सम्रांगन में रौद्र राक्षस रावण को बंधु बांधुओं सहित मारकर रघुनाथ जी अवश्य आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। सती सादी देवी, अब आप मुझे कोई ऐसी पहचान दीजिए जिसे श्री रामचंद्र जी जानते हो और वो उनके मन को प्रसन्न करने वाला हो। महाबली वीर, तब उनने चारों ओर देखकर वेणी में बांधने योग्य इस उत्तम मणि को अपने वस्त्र से खोलकर मुझे दे दिया। रघुवंशियों के प्रीतम श्री राम, आपके लिए इस मणि को दोनों हाथों में लेकर मैंने सीता जी को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और यहाँ आने के लिए मैं उतावला हो उठा। लौटने के लिए उत्साहित होकर मुझे अपने शीर को बढ़ाते देख सुंदरी जनक नंदी सीता बहुत दुखी हो गई। उसके मुख पर आंसू की धारा बह चली। मेरे उछलने की तैयारी से वे घबरा गई और शोक के वेग से आहत हो उठी। उस समय उनका सर अश्रु गदगद हो गया था। वे मुझसे कहने लगी, महाकपे, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो मेरे महाबाहु प्रीतम कमल नयन श्री राम को तथा मेरे यशस्वी देवर महाबाहु लक्ष्मण को भी अपनी आंखों से देखोगे। सीता जी के ऐसा कहने पर मैंने उन मिथिलेश कुमारी से कहा, देवी जनक नंदिनी, आप शीघ्र मेरी पीठ पर चढ़ जाइए। महाभागे श्याम लोचने, मैं अभी सुग्रीव और लक्ष्मण सहित आपके पति देव श्री रघुनाथ जी को आपको दर्शन कराता हूं।
ये सुनकर सीता देवी मुझसे बोली, महाकपे वानर शिरोमणि, मेरा ये धर्म नहीं है कि मैं अपने वश में होती हुई भी स्वेच्छा से तुम्हारी पीठ का आश्रय लूं। वीर, पहले तो राक्षस रावण के द्वारा मेरे अंगों का स्पर्श हो गया। उस समय वहां मैं क्या कर सकती थी? मुझे तो काल ने ही पीड़ित कर रखा था। अतः वानर प्रवर, जहां वे दोनों राजकुमार हैं वहां तुम जाओ। ऐसा कहकर वे फिर मुझे संदेश देने लगी, हनुमान, सिंह के समान प्रकर्मी दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से, मंत्रियों सहित सुग्रीव से तथा अन्य सब लोगों से भी मेरा कुशल समाचार कहना और उनका पूछना। तुम वहां ऐसी बात कहना जिससे महाबाहु श्री रघुनाथ जी इस दुख सागर से मेरा उद्धार करें। वानरों के प्रमुख वीर, मेरे इस तीव्र शोक वेग को तथा इन राक्षसों द्वारा जो मुझे डराया धमकाया जाता है, इसको भी उन श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहना। तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। नरेश्वर, आपकी प्रीतमा संयमशीला आर्या सीता ने बड़े विषाद के साथ ये सारी बातें कही हैं। मेरी कही हुई इन सब बातों पर विचार करके आप विश्वास करें कि सती शिरोमणि सीता सकुशल है। प्रोत सिंह रघुनंदन, आपके प्रति स्नेह और सौहार्द के कारण देवी सीता ने मेरा सत्कार करके जाने के लिए उतावले हैं। मुझसे पुनः ये उत्तम बात कही, पवन कुमार, तुम दशरथ नंदन भगवान श्री राम से अनेक प्रकार से ऐसी बातें कहना जिससे वह सम्रांगन में शीघ्र ही रावण का वध करके मुझे प्राप्त कर ले। शत्रु का दमन करने वाले वीर, यदि तुम ठीक समझो तो यहाँ किसी गुप्त स्थान में एक दिन के लिए ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल सवेरे यहाँ से चले जाना। वानर, तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंद भागनी को इस शोक विपाक से थोड़ी देर के लिए भी छुटकारा मिल जाए। तुम पराक्रमी वीर हो। जब पुनः आने के लिए यहां से चले जाओगे तब मेरे प्राणों के लिए भी संदेह उपस्थित हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। तुम्हें ना देखने से होने वाला शोक दुख पर दुख उठाने से पराभव तथा दुर्गति में पड़ी हुई मुझ दुखिया को और भी संताप देता रहेगा। वीर, वानर राज, मेरे सामने ये महान संदेशा खड़ा हो गया है कि तुम जिनके सहायक हो, उन वानरों और भालुओं के होते हुए भी रीछों और वानरों की वे सेनाएं तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण इस अपार पारावार को कैसे पार करेंगे? निष्पाप पवन कुमार, तीन ही भूतों में इस समुद्र को लांघने की शक्ति देखी जाती है, विंतानंदर गरुड़ में, वायु देवता में और तुम में। वीर, जब इस प्रकार इस कार्य का साधन दुष्कर हो गया है तब इसकी सिद्धि के लिए तुम कौन सा समाधान उपाय देखते हो? कार्य सिद्धि के उपाय जानने वालों में तुम श्रेष्ठ हो, तब मेरी बात का उत्तर दो। विपक्षी वीरों का नाश करने वाले कपि श्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि इस कार्य की सिद्धि के लिए तुम अकेले ही बहुत हो। तथापि तुम्हारे बल का ये उद्रेक तुम्हारे लिए ही यश की वृद्धि करने वाला होगा। यदि श्री राम अपनी संपूर्ण सेना के साथ यहाँ आकर युद्ध में रावण को मार डालें और विजयी होकर मुझे अपनी पुरी को ले चलें, तो ये उनके लिए यश की वृद्धि करने वाला होगा। जिस प्रकार राक्षस रावण ने वीरवर भगवान श्री राम के भय से ही उनके सामने न जाकर छल पूर्वक वन से मेरा अपहरण किया था, उस तरह श्री रघुनाथ जी को मुझे नहीं प्राप्त करना चाहिए। वे रावण को मारकर ही मुझे ले चले। शत्रु सेना का संहार करने वाले कुकुत्स कुलभूषण श्री राम यदि अपने सैनिकों द्वारा लंका को पद दलित करके मुझे अपने साथ ले जाएं तो ये उनके योग्य पराक्रम होगा। महात्मा श्री राम संग्राम में शौर्य प्रकट करने वाले हैं, अतः जिस प्रकार उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट हो सके वैसा ही उपाय तुम करो। सीता देवी के उस अभिप्राय युक्त विनयपूर्ण और युक्ति संगत वचन को सुनकर अंत में मैंने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। देवी, वानर और भालुओं की सेना के स्वामी कपिश्री सुग्रीव बड़े शक्तिशाली हैं। वे आपका उद्धार करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। उनके पास प्रकर्मी, शक्तिशाली और महाबली वानर हैं जो मन के संकल्प के समान तीव्र गति से चलते हैं। वे सब के सब सदा उनकी आज्ञा के अधीन रहते हैं। नीचे ऊपर अगल बगल में कहीं भी उनकी गति नहीं रुकती है।
वे अमित तेजस्वी वानर बड़े से बड़े कार्य आ पड़ने पर भी कभी शिथिल नहीं होते हैं। आकाश का अनुसरण करने वाले उन महाभाग बलवान वानरों ने अनेक बार इस पृथ्वी की परिक्रमा की है। वहां मुझसे बढ़कर तथा मेरे समान शक्तिशाली बहुत से वानर हैं। सुग्रीव के पास कोई ऐसा वानर नहीं है जो मुझसे किसी बात में कम हो। जब मैं ही यहाँ आ गया तब फिर उन महाबली वानरों के आने में क्या संदेह हो सकता है। आप जानती होंगी कि दूत या धावन बनाकर वे ही लोग भेजे जाते हैं जो निम्न श्रेणी के होते हैं, अच्छी श्रेणी के लोग नहीं भेजे जाते। अतः देवी, आप संताप करने की आवश्यकता नहीं है। आपका मानसिक दुख दूर हो जाना चाहिए। वे वानर युद्धपति एक ही छलांग में लंका में पहुंच जाएंगे। महाभागे, वे पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण भी उद्याचल पर उदित होने वाले चंद्रमा और सूर्य की भांति मेरी पीठ पर बैठकर आपके पास आ जाएंगे। आप शीघ्र ही देखेंगी कि सिंह के समान प्रकर्मी शत्रुनाशक श्री राम और लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए लंका के द्वार पर आ पहुंचे हैं। नख और दाढ़े ही जिनके आयुध हैं, जो सिंह और बाघ के समान प्रकर्मी हैं, तथा बड़े बड़े गजराजों के समान जिनकी विशाल काया है, उन वीर वानरों को आप शीघ्र यहाँ एकत्र हुआ देखेंगे। लंकावर्ती मलय पर्वत के शिखरों पर पहाड़ों और मेघों के समान विशाल शरीर वाले प्रधान प्रधान वानर आकर गर्जना करेंगे और आप शीघ्र ही उनका सिंहनाद सुनेंगी। आपको जल्दी ही यह देखने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा कि शत्रु का दमन करने वाले श्री रघुनाथ जी वनवास की अवधि पूरी करके आपके साथ अयोध्या में जाकर वहां के राज्य पर अभिषिक्त हो गए हैं। आपके अत्यंत शोक से बहुत ही पीड़ित होने पर भी जिनकी वाणी में कभी दीनता नहीं आने पाती, उन मिथिलेश कुमारी को जब मैंने प्रिय एवं मंगल में वचनों द्वारा सांत्वना देकर प्रसन्न किया, तब उनके मन में कुछ शांति मिली। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 68वां सर्ग पूर्ण हुआ। सुंदर कांड समाप्त।